भाग मिल्खा भाग, ये वो शब्द थे जो भारत के मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह को अंतिम समय में उनके पिता ने कहा था। फिर इन्हीं शब्दों को आत्मसात करके उन्होंने जीवन में बड़ा नाम कमाया। मुश्किलें बारिश के पानी की तरह बरसती रही, लेकिन फिर भी वो सबको धूल चटाकर बुलंदियां छूते चले गए। इनका जन्म पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ में स्थित गोविंदपुर में हुआ था। वो एक सिख राठौर परिवार से थे। उनके पूर्वज मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले लोहार थे। पिता भूमि के छोटे से हिस्से पर खेती करते थे, लेकिन 1947 में वो हुआ जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बंटवारे में मिल्खा अपने घर और परिवार दोनों से बिछड़ गए। गांव में अखबार तक नहीं पहुंचता था। बंटवारे के वक्त मिल्खा सिंह की एज 15 ईयर्स थी। उनका गांव कोट अड्डू मुल्तान के पास एक दूरस्थ इलाके में था। यहाँ अखबार तक नहीं पहुंचता था, जिसके कारण लोगों को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि देश का बंटवारा हो गया है। इन्हें देश से जुड़ी खबरों की जानकारी तब मिलती थी जब कोई पास के शहर में सामान खरीदने जाता था। बंटवारे के वक्त अचानक से गांव के बाहरी इलाकों में जब उन्मादी भीड़ पहुंची तो लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश करने लगे। एक स्थानीय नेता ने भीड़ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मार दिया गया। अगले ही दिन भीड़ गांव की ओर आ गई। भारी गोलाबारी से बड़ी संख्या में लोग मारे गए। मिल्खा छिपने की कोशिश में थे। एक रिपोर्ट के अनुसार मिल्खा सिंह ने अपने पिता को अंतिम समय में भी बहादुरी से लड़ते हुए देखा था। उनके पिता की गर्दन पर तलवार से वार किया गया, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गए और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उसे वहां से भागने के लिए कहने लगे। पिता ने कहा, भाग मिल्खा भाग, जिसके बाद मिल्खा वहां से निकलकर पास के जंगल में चले गए। वहां उन्होंने पूरी रात गुजारी। अगली ही सुबह उन्होंने दिल्ली के लिए ट्रेन ली और अन्य यात्रियों की मदद से महिलाओं के कंपार्टमेंट में जाकर छिप गए। मिल्खा सिंह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे, लेकिन मुश्किलें अब भी जस की तस बनी हुई थी। उस समय हैजा तेजी से फैल रहा था। मिल्खा सिंह हजारों शरणार्थियों के साथ करीब 3 हफ्ते तक रेलवे स्टेशन पर ही रहे। उनकी जिंदगी में सूरज की एक हल्की सी रोशनी तब दिखाई दी जब स्टेशन के लाउड स्पीकर पर कुछ लोगों के नाम पुकारे गए। उन्हें पता चला कि उनकी बहन जिंदा है। फिर दोनों बहन भाई पुराने किले के शरणार्थी शिविर की ओर चल दिए। फिर मिल्खा सिंह ने बहुत मेहनत की। उन्होंने 10 रुपए की महीने के तनख्वाह पर एक दुकान में भी सफाई का काम किया और साथ ही साथ स्कूल की 9वीं कक्षा में उन्होंने दाखिला लिया। लेकिन जीवन का संघर्ष पढ़ाई के आड़े आ गया। मिल्खा सिंह को एक बार इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वह बिना रेलवे टिकट के यात्रा कर रहे थे। जमानत के लिए बहन को अपने जेवर बेचने पड़े थे। फ्लाइंग सिंह बनने की शुरुआत। कुछ समय बाद मिल्खा सिंह को पता चला कि सेना में भर्ती हो रही है। उन्होंने भी आवेदन किया, लेकिन 3 मर्तबा में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिरकार वे 1952 में सेना में भर्ती हो ही गए। उसी दौरान एक दौड़ होने वाली थी, जिसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया। मिल्खा सिंह अपने जीवन में कुल 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में हिस्सा लिया था, जिसमें से 77 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ अपने नाम किया। उन्हें भारत पाकिस्तान स्पोर्ट्स मीट पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। वे सोच रहे थे अगर वे हिस्सा लेते हैं तो बंटवारे के गहरे जख्म में एक बार फिर ताज़ा हो जाएंगे। लेकिन वो आखिरकार इसमें शामिल हो ही गए। जब वे पंजाब पहुंचे तो सबसे पहले अपने गांव गए और अपने बचपन के दोस्तों से मुलाकात की। इसी दौरान यानी 1960 में पाकिस्तान में हो रहे आयोजित इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह ने भाग लिया। उनका मुकाबला पाकिस्तान के धावक अब्दुल खालिक से था, जो कभी हारा नहीं था, लेकिन मिल्खा ने उसे हराकर इतिहास रच दिया था। इसी जीत के बाद पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। तपती रेत पर दौड़ते थे मिल्खा सिंह। अब्दुल खालिक को हराना इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि उन्हें एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति माना जाता था और वे मिल्खा सिंह को हल्के में ले रहे थे। इसी जीत के बाद मिल्खा सिंह एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए थे। लेकिन मिल्खा सिंह में दौड़ का हुनर अचानक ही नहीं आया था, बल्कि वह तो बचपन से ही दौड़ रहे थे। यही अनुभव बाद में उनके काम आया। उनकी दौड़ने की शुरुआत कोट अड्डू गांव से होती है। बंटवारे से कुछ समय पहले जब मिल्खा सिंह 5वीं कक्षा में थे, तब वे ऐसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे जो कोट अड्डू गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। हर रोज मिल्खा और उनके दोस्त नंगे पांव स्कूल से घर और घर से स्कूल दौड़ते हुए जाते थे, वो भी तपती रेत पर। मई और जून के महीने में तो जमीन ऐसी थी कि शायद ही कोई
उसे कदमों से छू पाए, लेकिन यही अनुभव बाद में उनके काम आया। अगर आप कोई भी काम करते हो तो उससे आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। अगर मजबूरी में ना चाहते हुए भी करना पड़ता है तो उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही आपको कभी न कभी कुछ न कुछ तो दे कर ही जाएगा। जैसे मिल्खा सिंह को स्कूल 10 किलोमीटर दूर दौड़ते हुए जाना पड़ता था, वो उनकी मजबूरी थी, लेकिन मजबूरी ही मजबूती दिलाती है। अगर आप कोई काम मजबूरी में करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे मजबूत होते हैं। जैसे कहा जाता है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। उनको न चाहते हुए भी मजबूरी में कोई काम करना पड़ता था, लेकिन वही मजबूरी उनको इतना मजबूत बना दिया कि आज उन्हें पूरा दुनिया सलाम करती है। तो ये थी मिल्खा सिंह के जीवन की छोटी सी स्टोरी। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।